हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स को लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर हैं। तो इस हफ्ते की वीडियो की शुरुआत हम कुछ अपकमिंग इवेंट्स एंड वेबिनार्स के बारे में जानते हुए करते हैं। तो बिना ज्यादा देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। एवीजीसी सेक्टर में जॉब्स एंड करियर डेवलपमेंट की स्कोप को डिस्कस करने के लिए टीसीएस आयोन एंड टून्स मीडिया ग्रुप एनएसएन के साथ कोलैबोरेशन में 29 अप्रैल 2023 11:30 AM को एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। इस वेबिनार का टॉपिक है एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन विद ग्राफिक डिजाइन एंड मोशन ग्राफिक्स। ये वेबिनार अटेंड करने के लिए आप इस वेबिनार में रजिस्टर करना मत भूलिएगा। इस वेबिनार में रजिस्टर करने के लिए जो भी लिंक की जरूरत होगी उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अगर एवीजीसी सेक्टर में इंटरेस्टेड है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो इस लिंक पर विजिट करके ये वेबिनार के लिए आप रजिस्टर करके 29 अप्रैल 2023 11:30 को इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपके साथ सेमका स्किल फेस्ट 2023 यानी जो कि एक वन ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन स्किल कंपटीशन है, जिसको कि एनएसएन एंड सेमका ने मिलकर आयोजित किया है, उसके बारे में भी शेयर करेंगे। तो ये ऑनलाइन स्किल कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लिंक को ओपन कर दिया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन करके अपनी एंट्री सबमिट करने का लास्ट डेट है 15 मई 2023। तो आप इस कंपटीशन में अगर अपनी एंट्री सबमिट करना चाहते हैं तो आप सेमका के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन स्किल कंपटीशन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर इस स्किल कंपटीशन के बारे में डिटेल में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वीडियो बनाया है। उन दो वीडियो को आपकी आपकी नेसेसिटी के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी वीडियो को देखकर अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। तो 15 मई 2023 से अपने स्किल्स से पहले अपने स्किल्स को शोकेस करते हुए अपनी एंट्री सबमिट करना मत भूलिएगा। ये कंपटीशन में जो भी विनर्स है उनके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइजेस का भी आयोजन किया गया है। इन प्राइजेस के बारे में डिटेल में जानकारी आपको सेमका स्किल फेस्ट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस सेमका स्किल फेस्ट 2023 जो ऑनलाइन स्किल कंपटीशन है उसके वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। इसके साथ साथ हम आपके साथ आगे अप्रेंटिसशिप अपडेट्स और जॉब्स अपडेट के साथ साथ हमारे रेगुलर अपडेट्स भी शेयर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सरकारी कौशल विकास परियोजना अप्रेंटिसशिप्स और समाचार 25 अप्रैल 2023। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में। अप्रेंटिसशिप अपडेट से पहले एक जॉब ओपनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। एनसीवीईटी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ लीगल काउंसिल्स to represent NCBET and its officers and officials। तो NCBET एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ लीगल काउंसिल्स। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो 2 मई 2023 से पहले अपने एप्लीकेशंस को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में। नोटिफिकेशन फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 फॉर कैंडिडेट्स। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसमें अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 12 मई 2023।
engagement of 239 trade apprentices at Steel Authority of India Limited IISCO स्टील प्लांट में IISCO स्टील प्लांट में ट्रेड अप्रेंटिस पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया जा रहा है। इसमें आप 29 अप्रैल 2023 से पहले अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ जॉब एंड अप्रेंटिसशिप अपडेट्स। हमारे वेबसाइट पर जॉब, अप्रेंटिसशिप एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेडिकेटेड पेजेस हैं। तो अगर इनमें से किसी भी अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इन डेडिकेटेड पेजेस के लिंक को क्लिक करके आप ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरकार उद्योग अकेडमी से रिलेटेड कुछ कौशल विकास समाचार के बारे में। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार के कौशल हब यानी कि स्किल हब शुरू करने का इरादा रखती है। शिक्षा मंत्रालय कक्षा 6 से आगे की मांग वाली नौकरियों की भूमिकाओं के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए सिंगापुर के साथ साझेदारी कर रही है। तीसरी G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 27 से 28 अप्रैल 2023 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने इंजीनियरिंग फैकल्टी में NEP 2020 को लागू किया, जो अब बीटेक पाठ्यक्रम है, ताकि अपने छात्रों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, अफोर्डेबिलिटी प्रदान किया जा सके। यूजीसी मई से पहले सप्ताह में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा करेगा। इससे छात्रों को विदेशी छात्रों के साथ सहयोगी अनुसंधान या शैक्षणिक गतिविधियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। IIT भुवनेश्वर NEP 2020 का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP प्रदान करेगा। BA, BEd, BSc, BEd एंड BCom BEd डुअल UG डिग्री प्रोग्राम जो कि 4 साल तक चलता है, अगले साल लागू किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार छात्रों को औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करने के लिए कक्षा 12 के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम व्यावसायिक क्रमों को नया रूप देने की प्रक्रिया में है। नया पाठ्यक्रम आने वाले शैक्षणिक वर्ष में इंटर्नशिप भी लागू किया जाएगा। तो अब चलते हैं और जानते हैं ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन के एग्री ड्रोन ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली सरकारी सब्सिडी प्राप्त की। मरीजों को उनके दरवाजे पर दवाओं की तेज और कुशल डिलीवरी प्रदान करने के लिए TSAW ड्रोन्स ने कन्हैया लाइफ केयर मेडिसिन के साथ कोलकाता में अपनी तरह की पहली ड्रोन डिलीवरी शुरू की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जो प्रभावी और सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश प्रदान करती है। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड ने DGCA सर्टिफाइड RPTO स्थापित करने और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT रोपड़े के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये थे इस हफ्ते के सरकारी कौशल विकास समाचार अपडेट्स, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स। अगर इनमें से किसी भी अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर जाकर हमारे जो वीकली न्यूज बाइट्स का वेब वर्जन है वहां पर चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।